हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सी रजत राजौड़िया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है जब आप किसी स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें से अगर आपको एडिशनल रिटर्न कमाने हैं, आपको उसमें से और रिटर्न कमाने हैं, तो आप उस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, आप चाहेंगे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाए, बट आपको लगता है कि मार्केट सिनेरियोज को देखते हुए कुछ टाइम तक हो सकता है ये स्टॉक कंसोलिडेट करे, इसी लेवल के आसपास रहे, ऊपर ना जाए। किसी एक रेजिस्टेंस लेवल लाइन के नीचे ही अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो आपको, आप कैश में जब आप डिलीवरी लेंगे तो उसमें तो आपको गेन्स होंगे नहीं, बट आप चाहते हैं कि इस कंडीशन में भी मुझे कुछ ना कुछ उस स्टॉक से रिटर्न मिले। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप कंसिस्टेंटली मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में होता है, आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता है तब भी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो इस वीडियो में हम यूज करेंगे एग्जाम्पल के लिए रिलायंस का। आप कोई भी स्टॉक को अगर होल्ड करके रखे हैं तो उसमें अगर वो F&O स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर स्टॉक में होती है, तो आप उसमें ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। बट एग्जांपल के लिए हम रिलायंस का यूज़ करेंगे। रिलायंस को हम एग्जांपल के जरिए ले रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो इस बात का ध्यान रखें। सो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए रिलायंस को लेंगे, तो रिलायंस का प्राइस अगर हम देखें तो अभी 2340 चल रहा है। हमने इस स्टॉक को होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए, बट हमें ऐसा लगता है कि अभी प्रेजेंट मार्केट सिनेरियोज को देखते हुए 2460 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर रिलायंस अभी नहीं जाएगा। आने वाले एक महीने में, लगभग नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 23 फरवरी की एक्सपायरी है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऊपर जाएगा तो मुझे कैश में प्रॉफिट होगा, बट अगर ये ऊपर नहीं गया तो मुझे कैश में लॉस होगा या उस टाइम तक मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। बट मैं कवर्ड कॉल ऑप्शन का यूज़ करके, इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके, इस टाइम पे भी जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा, इस टाइम पे भी मैं रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में होता क्या है, जब आपके पास कोई भी स्टॉक होता है, अंडरलाइंग स्टॉक है जिसका, जैसे सपोज हमारे पास रिलायंस है जिसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, इसकी अगर F&O ट्रेडिंग होती है तो यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी रेजिस्टेंस फील होता है, हमें लगता है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा। सपोज 2460 का रेजिस्टेंस है, हमें लगता है कि 2460 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इस स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम शॉर्ट कर देते हैं। बाय नहीं करते हैं ऑप्शन, हम ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं। जब हम कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो हम ये उम्मीद जताते हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक नहीं जाएगा तो जो भी प्रीमियम आपको मिलेगा, आप जब ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है, तो जब भी आप ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो जो भी प्रीमियम आपको मिलेगा वह जीरो हो जाएगा अगर स्टॉक इस लाइन के ऊपर नहीं गया तो। सो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके हम जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है, उस टाइम पीरियड में हम जो भी प्रीमियम हमने अर्न किया है उसके जरिए हम कुछ रिटर्न मार्केट से जनरेट करना चाहते हैं। तो आइए एग्जांपल के जरिए, नंबर्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन चेन पे। रिलायंस की ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कि 2460 का कॉल ऑप्शन, अगर आप देखें 2460 का कॉल ऑप्शन लगभग 26 रुपए के आसपास चल रहा है। आपको लगता है कि 2420 का रेजिस्टेंस हो सकता है तो 2420 का स्ट्राइक ले सकते हैं। आपको लगता है 2500 का रेजिस्टेंस हो सकता है तो आप 2500 का स्ट्राइक ले सकते हैं। हम एग्जांपल के जरिए 2460 का ऑप्शन लेते हैं। तो 2460 का ऑप्शन चल रहा है 26 रुपए का। जब आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो 26 रुपए आपको प्रीमियम मिलेगा, बायर आपको प्रीमियम पे करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक शीट की मदद लें तो 2350 पे हमने बाय किए 250 क्वांटिटी, एक लॉट, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 5,87,000। ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। वहीं अब हम 2460 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे जिसका प्रीमियम है 26 रुपए। एक लॉट जब हम इसका शॉर्ट करेंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, अगर 2660 के नीचे ये पूरे महीने अगर ये स्टॉक रहता है तो हमको 6500 रुपए का रिटर्न मिलेगा। हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो हो जाता है लगभग 1.11% का रिटर्न एक महीने में। सो अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो 13.3% का एडिशनल रिटर्न। अगर आप ये हर महीने ये स्ट्रेटजी करते हैं, आपको लगता है कि लंबे समय तक मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो आप इसको स्ट्रेटजी को 12 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं, साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप
अपने लेवल्स के हिसाब से इसमें रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको 2460 के स्ट्राइक पे 1% का रिटर्न मिला है। हो सकता है अगर हम और पास का स्ट्राइक लेते तो इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था, बट ये डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, आपको क्या लगता है, आप कितना सेफ फील करना चाहते हैं, आप कितना सेफ प्ले करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 2420 का अगर देखें तो यहाँ पे आपका 38 रुपये का चल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न बनता है। आप अगर थोड़ा सेफ होते तो 2500 का अगर आप करते तो उसमें 18 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, इसमें आपको कम रिटर्न बनता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रेजिस्टेंस, आपको क्या लगता है कि मार्केट कितना ऊपर तक नहीं जाएगा। सो ये थी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। अब इसमें स्ट्रेटजी के कुछ ड्रॉबैक समझ लेते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप तभी अप्लाई करें जब आपका व्यू न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर आपको लगता है कि मार्केट एकदम से बहुत जोर से क्रैश करने वाला है तो आप इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो प्रीमियम मिलेगा वह बहुत कम हो जाएगा, बट आपका जो लॉस है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी में आप तभी यूज़ करें जब आपका व्यू न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर आप हाईली बुलिश अगर स्टॉक में हो गए हैं तो आप अपना कॉल ऑप्शन को काट दीजिए, बिकॉज अगर स्टॉक बहुत ज़ोर से ऊपर जाएगा तो आपको कैश में तो प्रॉफिट होगा, जितना आपका ऊपर गया उतना कैश में तो प्रॉफिट होगा। अगर आपका 2350 से 2600 गया तो लगभग 250 पॉइंट का आपको कैश में प्रॉफिट तो होगा, बट 2460 के ऊपर जितना भी है इस पोर्शन पे आपको कॉल ऑप्शन आपको लॉस देगा। तो इस लॉस से बचने के लिए आप हो सकता है कि जैसे ही मार्केट बुलिश हो आप इसको काट दीजिए, जो भी प्रीमियम मिला है आप उसको बुक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया है बट आपको ऐसा लगता है कि अब और ऊपर नहीं जाएगा, तो जो भी आपको लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करने के लिए, सपोज वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया, लगभग 2500 पे चला गया, आपको कॉल ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन 40 रुपए का लॉस होगा। अगर आपको 40 रुपए का लॉस होगा कॉल ऑप्शन में, तो आप इसको कवर करने के लिए एक चीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक यहां से रिवर्स करेगा या और ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज मार्केट सिनेरियोज आपको बियरिश लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो भी स्ट्राइक है नेक्स्ट मंथ में, ऊपर की जो भी स्ट्राइक है जिसका भी प्रीमियम 40 रुपए चल रहा है उसको शॉर्ट कर दीजिए। अगर स्टॉक उस लेवल के नीचे रहता है और तो आपका जो 40 रुपए का प्रीमियम है वह जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस महीने में जो लॉस किया है नेक्स्ट मंथ में आप उसको कवर कर सकते हैं। ये तभी वैलिड है जब आपको लगता है कि स्टॉक बहुत ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक बुलिश हो चुका है, आपका चार्ट बुलिश हो चुका है, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ करके स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। कैश में जो भी प्रॉफिट होता है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.